ऐसी गालियां जो हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। तो और उसमें वो रोहिल असगर साहब कहते हैं ये पंजाब का कल्चर है गाली देना प्रोफेसर। हाँ, आप एक ये भी फिक्रा आया कहते हैं हुआ है। पंजाब का, और वो इतनी, यानी मैं अगर रिपीट करूं तो पैमरा प्रोग्राम बंद कर देगा। वो कहते हैं ये पंजाब का कल्चर है और असेंबली के फ्लोर पे ऐसे गाली। ऐसे इस लहजे में। अच्छा, फिर कहते हैं कि असेंबली के फ्लोर पर जो कुछ होगा वो प्रोटेक्टेड है, किसी कानून में चैलेंज नहीं हो सकता, इसलिए हम अदालत में, इसलिए हम कंट्रोल से बाहर हैं। वी आर विदाउट एनी कंट्रोल। हाँ, they don't have हम sense मादर of पिता law. आजाद हैं, हम किसी की इज्जत उछालें, No, हम किसी को let's गाली hope- निकालें। Let's hope for the best। मौजूदा प्रोग्राम में ये जो मरीख का जिक्र है, ये मरीख बरंगेख्ता करता है, प्रोवोकेटिव होता है। मैंने पिछले 2 प्रोग्रामों में 2, 3, 4 फिक्रे ज़रूर कहे होंगे कि ये आगे ये होने वाला है और इससे पाकिस्तान की बेइज्जती होगी, और इनको बेइज्जती करने वाले जो हैं इनको कुछ ख्याल नहीं आएगा कि हम क्या कर रहे हैं, इससे क्या। अच्छा, आपने कहा था कि वजीर आजम साहब के जो प्लैनेट्स हैं वो कुछ इस तरह के लग रहे हैं कि वो क्राइसिस पे कुछ काबू पा लेंगे। वो पा लेंगे, अभी अगले इस हफ्ते आने वाले हैं, 1-2 दिन उनको मिलेंगे, 21-22 को। अच्छा, हमारे वज़ीर आज़म साहब को 21, 22, 23 को इस किस्म के प्लैनेट आ रहे हैं कि जहाँ उनके साथ काम करने वाले जिन्होंने हमेशा धोखा दिया है, और समी साहब मैं हमेशा यही कहा है और मैं अब भी यही कह रहा हूँ कि आज भी उनको धोखा दे रहे हैं, एंड ही इज़ नॉट कॉन्शियस ऑफ इट, और ही इज़ टू बोल्ड टू थिंक अबाउट दैट। लोग उनकी कामयाबी की दुआएं करते हैं प्रोफेसर साहब। मैं अभी पाकिस्तान से बाहर था, अमेरिका में था, फिर मैं पीछे बीच में दोहा में भी रुका। आप यकीन करें, अगर मैं 100 पाकिस्तानियों से मिला ना तो 90 पाकिस्तानी जो थे वो बिलीव करते हैं इमरान खान पर और उनके लिए दुआ गो हैं। प्लैनेट्स क्या बताते हैं? यकम जबकि ये बहुत सख्त मसाइल आ रहे हैं, 1 जुलाई 4 जुलाई, तो इनके हमारे जो वज़ीर आज़म साहब हैं, इनके 1-2 दिन ऐसे आएंगे कि शायद इनको कोई किसी तरीके से कोई मदद मिले, कोई कामयाबी मिले। तो ये हम चाहते हैं कि इस सूरत हाल में वो कंट्रोल करें। वो 1-2 दिन आ रहे हैं, लेकिन 1 जुलाई और 4 जुलाई में फितने भी आ रहे हैं, और वो अब देखिए किस शक्ल में आते हैं। फौज के साथ ताल्लुकात कैसे हैं उनके, क्या बताते हैं प्लैनेट्स? फौज के साथ ताल्लुकात कैसे हैं? सर उनके सिर्फ अपने बहुत साथ- सारे लोग ये कहते हैं कि ये जो सारी सूरत हाल है ना, इट कैन लीड टू एनीथिंग, पैमाना लबरेज हो सकता है सब्र का। सब पहले जब भी कोई कॉन्फ्रेंस होती थी, आपको याद होगा, नाजरीन को याद होगा, हमारे जो अहदेदार हैं, कलीदी अहदेदार, ये इनके पास लोग जाया करते थे। लेकिन अब आपने अक्सर फोटो देखा होगा कि कलीदी हमारे चीफ और उन्हीं के अहदेदार जो हैं बड़े, वो उनको मिलने आते हैं, उनके घर आते हैं, उनको मिलने आते हैं। दे वांट टू लिसन टू हिम। तो उनकी इसी से पता चल जाता है कि पोजीशन क्या है। ही इज नॉट सबॉर्डिनेट टू देम, ही इज सबॉर्डिनेट टू हिज ओन पोजीशन। दे कम टू हिम, वो आते हैं। आपने कई दफा देखा होगा कि चीफ भी आते हैं और साथ साथ उनके जो बहुत बड़े कुलीदी अहदेदार हैं, जी जी, सारे ही आते हैं, वो आते हैं और बाकायदा इधर आते हैं। बिल्कुल। कभी आपने कभी आप कह रहे हैं कि हालात ठीक हैं? मैं ये कह रहा हूँ कि कुछ चांसेस हैं बीच में, लेकिन ये प्लानर तो मौजूद है 28 जुलाई तक। ये प्लानर तो 1 और 4 जुलाई को कुछ न कुछ करेगा। तो इनके हवाले से अगर आप मुतमईन होंगे तो जो जनरल सिचुएशन है उसके हवाले से हमारी क्या पोजीशन होगी। वी आर सेंसिटिव पीपल, हम बड़े हसास हैं। देखिए कितनी आपने फ्रस्ट्रेट और नाकामी वाली और मायूस बातें की हैं, बिकॉज आप हसास हैं। तो ये 2 जो और वाक़े होंगे, अल्लाह करे ये ना हो, अल्लाह करे मैं झूठा साबित हूँ, लेकिन जो नज़र आता है प्लैनेट से कहते हैं कि हो सकता है, प्रोबेबिलिटी है। तो वो फिर ये है कि वी विल फील इट। हम लोग तो बड़े सेंसिटिव हैं। नवाज शरीफ तो बड़े सेहतमंद हैं अपने, वो मैंने आपसे कहा था कि वक्ती तौर पर गोल्फ देख रहे हैं, पोलो देख रहे हैं, घोड़ा जो उनकी मैंने कहा था वक्ती तौर पर वो किसी झमेले से, किसी तूफानी जो उन पर दौरा या जो वक्त आए तो उससे बाहर आ रहे हैं। मैंने आपसे कहा था वक्ती तौर पर वो फ्री हो रहे हैं, लेकिन डिपेंड ये करता है कि इस फ्री होने पर वो करते क्या है। अब उनके पास चांस है, अब चांस है पॉजिटिव सोचे और मामलात को हल करने की। चलो अपने मामलात को हल करने की कोशिश करें। मैंने कहा था कि ये चांस आएगा, अगर इन्होंने फायदा ना उठाया देन मोर ट्रबल। अच्छा,
यस अब चांस है कि अभी- इससे फायदा उठा सकते हैं? हाँ, अभी वो चांस है ना, 1 महीने से उनके साथ ऐसे प्लेनेट आ चुके हैं। और ये कितना अरसा इसी तरह उनके पास चांस रहेगा? सर पास 1-2 महीने निकाल लें, 3 निकाल लें, इससे फायदा उठाना चाहिए। दे शुड बिकम वेरी पॉजिटिव, पॉजिटिव अप्रोच करें प्रॉब्लम के साथ, उनको मुस्बत तरीके से हल करें, जिससे कि हमारे मसाइल हल हों, न कि महाजाराई और जंग अंगेजी और ये जो कुछ सब हो रहा है ये और तेज़ हो जाए। ये और तेज हो जाए। अच्छा, मरियम नवाज अभी कुछ खामोश हो गई है, सर मैंने कहा था कि मरीम नवाज के तारे नहीं ठीक, और शहबाज शरीफ? तो बात हरकत बरकत से तो ठीक नज़र आते हैं, लेकिन एक्चुअली ठीक नहीं है। अच्छा, हाँ जी, हरकत बरकत से कभी भी ऐसा नज़र आता है एंड पीपल वो मुझसे फिर इख्तलाफ करते हैं, तुम तो ये कह रहे थे, तुम तो ये कह रहे थे। मैंने कहा ये थोड़ा वक्त सा हम इंटरनेशनल फ्रंट पे आ जाते हैं। अमेरिका और चाइना यूरोप के दरमियान मामला फिर गर्म हो गया है। वो G7 की मीटिंग हुई है, नेटो आ गया है, चाइना को एक रिस्क करार दे दिया है, तो उसमें हमारे लिए तो फिर एक प्रॉब्लम है ना, कि हम किधर हमारे खड़े लिए हों? है ना जी कि दुनिया में अगर कोई ये बड़ा मसला खड़ा होता है तो क्या हम इन्वॉल्व नहीं होंगे? क्या हमें छोड़े कोई मुल्क भी बच सकता है फिर? तो ये हम इन्वॉल्व होंगे, नेचुरली होंगे, लेकिन हमें चूँकि परफेक्ट ऑफ डूम कहा जाता है, तो इसलिए मैं ये कहूँगा कि आप इसको इस रंग में न सोचें। ये दुनिया जो है आपने देखोगा पिछले 2 साल में जब से ये मैंने कहना ऐसा ऐसा दुनिया किधर जा रही है, टेंशन कम हुई है, बढ़ गई है। तो दिस इज हाउ द वर्ल्ड इज लीडिंग टू। आज भी वो दोनों मिलने की कोशिश कर रहे हैं, बिल्कुल, अमेरिकन और रशियन, मुलाकात हो गई है, लेकिन आपस में वो लेकिन सर बात तो नहीं है ना, बात झगड़ा तो है, जो है वो है। वो तो है। तो ये इस तरह दुनिया का सिलसिला चला हुआ है और ठीक इट इज लीडिंग टू दैट सॉर्ट ऑफ टेंशन। फिर हम दोनों यही कहेंगे कि अल्लाह करे ऐसा ना हो। अच्छा, कोरोना वैसे अभी तो कंट्रोल में आ गया है, प्लेनेट क्या बताते हैं? नो सर, पाकिस्तान में अच्छा अभी नहीं आया कंट्रोल? नहीं सर, अभी और कोशिश करनी पड़ेगी। ये कोरोना अगर कंट्रोल होगा तो 24 दिसंबर के बाद होगा। अच्छा, 24 दिसंबर तक ये क्राइसिस रहेगा? ज़्यादा कम ज़्यादा, लेकिन जिस सूरत हाल से हम गुजर रहे हैं, अगर ये कम भी इसकी इतला मिलती है तो हमें दैन भी आ रहा है अभी कि कुछ न कुछ तो होना शुरू हो गया। इस हद तक कोरोना ने डरोना, ये कोरोना जो है ये ड्रोना बन चुका बन चुका है और हमारे एक ड्रोना ख्वाब बन चुका है। सो दिस इज व्हाट इज कोरोना हैपनिंग। नहीं बल्कि इसको हम ये कहें कि ड्रोना आ गया, ड्रोना छा चुका है। हाँ जी, तो पाकिस्तान के लिए 3 दिन बड़े, दुनिया के लिए, पाकिस्तान के लिए, हर एक के लिए, किसी न किसी लिहाज से, किसी न किसी ज़िंदगी के पहलू से 3 दिन बड़े अहम हैं। 17 फरवरी 17 फरवरी कौन सा जो आने वाला जो गुजर चुका है, जो अहम था वो उसी से आगे ये तेज़ हुआ है ना तेज कोरोना। हुआ, I see। अब मैं ये डेट जो बता रहा हूँ 18 जून की, इससे मैं ये नहीं कहना चाहता कि ये तेज़ होगा, लेकिन ये एक और आम डेट आ गई है जो कि 17-18 को लगनी, 14-15 यहाँ लगनी थी। इससे भी अब कुछ न कुछ होगा, इससे भी टेंशन आएगी। और फिर आप कह रहे हैं 1 जुलाई, फिर 24 दिसंबर को फिर ये प्लानर लगेंगे, तो 3 दफ़ा इन्होंने लगना है। इनका साया पूरे साल पर पड़ा हुआ है और पूरा साल में जो कुछ हो रहा है, 2 तो गुजर गई ना, 18 और ये हम 17 18 फरवरी। तक इन दिन क्या किया प्लानर ने। अब ये उड़ा के रख दिया, हर चीज को हिला के एज फार एज कोरोना इज कंसर्न, ड्रोना। 24 दिसंबर को क्या होगा, यू जस्ट सी, इनका साया ऊपर पड़ा हुआ है। और ये दोनों प्लानट हैं जो कि हमेशा जब ये इकट्ठे हों तो कोई ना कोई प्रॉब्लम, मसला लाते हैं। ठीक हो गया जी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।